नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी की सियासत में क्या चल रहा है। मुलायम सिंह यादव के समधी से मिले बीजेपी नेता, घर पर चली 1 घंटे की बैठक, जिसके बाद यूपी चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में सरगर्मी बढ़ गई है। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मिशन यूपी में उलेमाओं को साधने में जुटी कांग्रेस, प्रियंका गांधी पर भरोसा जता सकते हैं मुसलमान। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चा के बीच अखिलेश यादव ने भाजपा पर फिर कसा तंज और ट्वीट करके कही ये बात। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होगा तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। यूपी की सियासत में क्या चल रहा है। मुलायम सिंह यादव के समधी से मिले बीजेपी नेता, घर पर चली 1 घंटे की बैठक। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए पंचायत चुनाव के बाद आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बीच बुधवार को कुछ बीजेपी नेता समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के समधी और सिरसागंज विधानसभा सीट से एसपी विधायक हरिओम यादव के घर पहुंचे, जिसके बाद इस मीटिंग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल फिरोजाबाद के बीजेपी जिला प्रभारी दयाशंकर सिंह बुधवार को एसपी विधायक हरिओम यादव के शिकोहाबाद स्थित घर पहुंचे, जहां करीब 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक बंद कमरे में उनमें बात हुई। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेताओं ने उन्हें पार्टी में आने और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में समर्थन देने की अपील की है। समाजवादी पार्टी के कदावर नेता और एसपी विधायक हरिओम यादव को पार्टी ने फरवरी 2021 के बाहर का रास्ता दिखा दिया था। एसपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने पत्र जारी कर उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। हरिओम यादव पर बीजेपी से सांठगांठ का आरोप लगाया गया था। पार्टी से निष्कासित होने के बाद हरिओम यादव ने पंचायत चुनाव में एसपी के खिलाफ चुनौती पेश की थी। विधायक हरिओम यादव की पत्नी और बेटे मैदान में उतरे थे और जिला पंचायत सदस्य पद पर जीत भी हासिल की है। माना जाता है कि फिरोजाबाद में हरिओम यादव का दबदबा है, जिसके चलते बीजेपी ने उन्हें पार्टी में आने और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में समर्थन मांगा है। बीजेपी नेताओं ने मीडिया को बताया कि पार्टी के पास काफी जिला पंचायत सदस्य हैं, लेकिन राजनीति में 2 कदम आगे और पीछे चलना पड़ता है। वह चाहते हैं कि विधायक को साथ लेकर वह आगे बढ़े। वहीं हरिओम यादव विधायक ने बताया कि बीजेपी नेता उनके घर पर चाय पीने के लिए आए थे, उनसे बात हुई है, आगे का फैसला जनता से पूछकर लिया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मिशन यूपी, उलेमाओं को साधने में जुटी कांग्रेस, क्या प्रियंका पर भरोसा जताएंगे मुसलमान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लिए सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। कांग्रेस ने यूपी में अपने सियासी वजूद को बजाय रखने और अपने पुराने कोर वोट बैंक मुस्लिम समुदाय को साधने के लिए उलेमाओं के साथ वर्चुअल बैठक शुरू की है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक कमेटी ने सूबे के हर जिले में उलेमाओं के साथ बैठक करने की रणनीति बनाई है, जिसकी शुरुआत बस्ती और संत कबीरनगर जिले से मंगलवार को शुरू हुई है। ऐसे में देखना है कि उलेमाओं के जरिए कांग्रेस का मुस्लिमों को अपने पाले में लाने में कामयाब रहेगी। हर जिले में कांग्रेस का उलेमा सम्मेलन। अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष शहनवाज आलम ने बताया कि यूपी के हर जिले में उलेमाओं के साथ सप्ताह में 2 बैठक की जाएगी, जिसकी शुरुआत बस्ती संत कबीर नगर से की गई है। इन बैठकों के जरिए पार्टी प्रदेश के मुस्लिमों की समस्याओं को समझाने की कवायद कर रही है। इसके अलावा उलेमाओं की बैठकों में सुझावों को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के सामने रखा जाएगा, ताकि अगले साल होने वाले चुनाव घोषणा पत्र में उनकी मांगों को शामिल किया जा सके। कांग्रेस ने उलेमाओं के साथ भले ही पूर्वांचल के जिलों से बैठक शुरू की है, लेकिन पार्टी का पूरा फोकस पश्चिमी यूपी में जिलों में है। पश्चिमी यूपी में मुस्लिम समुदाय से साथ साथ देवबंद, सहारनपुर, मुरादाबाद और बरेली जैसे शहरों में इस्लामिक शिक्षा केंद्र है, जहां बड़ी तादाद में उलेमा हैं। कांग्रेस बिजनौर में 1600 उलेमाओं को सम्मेलन अगले सप्ताह करने जा रही है। पार्टी ने जिसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके बाद कांग्रेस प्रदेश भर के उलेमा प्रतिनिधियों की पार्टी के घोषणा पत्र कमेटी के प्रमुख सलमान खुर्शीद के साथ बैठक की जाएगी। कांग्रेस उलेमाओं के साथ मुस्लिम समुदाय के तमाम जातियों के साथ अलग अलग बैठकें भी करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चा के बीच अखिलेश यादव ने बीजेपी पर फिर कसा तंज, ट्वीट कर कही ये बात। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में फेरबदल की अटकलों के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली व लखनऊ के बीच फंस गए दूध, इधर एक को मनाते हैं तो दूजे जाते रूठ, दरार रार पाटने के वास्ते ट्वीट करते झूठ। अखिलेश लगातार यूपी सरकार पर हमलावर हैं। हाल ही में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था, यूपी में डबल इंजन से राज्य को खींचने के झूठे वादे करने वालों के बीच खींचातानी जारी है। यूपी में पंचायत चुनाव में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन के बाद मंत्रिमंडल में
फेरबदल की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी AK शर्मा को उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है। अटकलें ये भी हैं कि उन्हें अहम पद मंत्रिमंडल में दिया जा सकता है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने AK शर्मा का नाम न लेते हुए बीजेपी पर हमला किया था। दरअसल कोविड-19 प्रबंधन को लेकर उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी के अंदर शिकायती स्वर उभरने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने आरोपों को गलत बताते हुए कहा था कि सरकार ने बेमिसाल काम किया है। बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने सबसे मुश्किल दौर में उस वक्त भी लोगों की मदद की जब दूसरी पार्टियां क्वारंटीन अवधि का लुत्फ ले रही थी। राधा मोहन सिंह ने कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महामारी के प्रबंधन का जायजा लेने के लिए समाज की पंक्ति में अंतिम स्थान पर खड़े व्यक्ति तक का हाल लिया। यहां तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कोविड-19 प्रबंधन के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की है। सिंह ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व में परिवर्तन की अटकलों के बारे में पूछे जाने पर कहा था कि ये कुछ लोगों की कपोल कल्पना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा जेडीयू में फिर हुई भिड़ंत। बीजेपी MLC ने CM नीतीश पर उठाए सवाल तो कुशवाहा ने मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, क्या बिहार NDA के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि सत्ताधारी भाजपा और जेडीयू किसी न किसी मुद्दे को लेकर अक्सर आमने सामने आ जा रहे हैं। सिलसिला बयानबाजियों का चलता रहता है। ताजा मामला भाजपा के विधान पार्षद टुन्ना पांडे के बयान के बाद सामने आया है, जिस पर जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा नेताओं को घेरा है। उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से शिकायत भरे लहजे में पूछा है कि क्या तब भी चुप रहते आप? बता दें कि बीजेपी MLC टुन्ना पांडे ने सीवान हाल ही में कहा था कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की साजिश के तहत हत्या की गई है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी हाथ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर चाहते तो मोहम्मद शहाबुद्दीन के शव को सिवान की मिट्टी नसीब हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बात यही नहीं रुकी और भाजपा MLC ने फिर ट्वीट कर कहा कि मैंने जो कहा सच ही कहा। इस बार के भी हुए विधानसभा चुनाव में भी जनता ने तेजस्वी यादव को अपना मत देकर चुना था, लेकिन सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके नीतीश जी आज सत्ता में राज कर रहे हैं। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा से नहीं रहा गया और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को टैग करते हुए ट्वीट कर जवाब मांगा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत बोले 3 साल में मान जाएगी भारत सरकार, 2024 से पहले वापस हो जाएंगे तीनों नए कृषि कानून। जी हां दोस्तों, पिछले साल सितंबर के महीने में संसद से पास 3 नए कृषि सुधार संबंधी कानून के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आसपास किसानों का प्रदर्शन पिछले करीब 6 महीने से भी ज्यादा वक्त से चला आ रहा है। सरकार की तरफ से इन्हें काफी मान मनोबल की कोशिश के बावजूद ये लोग अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। इधर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने उम्मीद जताई है कि साल 2024 से पहले भारत सरकार मान जाएगी और इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाएगा। और जो समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने बुधवार को कहा कि 2022 में क्या असर होगा यह जनता चुनाव के आने पर बता देगी। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का पैसा बकाया है। टिकैत ने कहा मेरे हिसाब से कोरोना बड़ा है, लेकिन सरकार के हिसाब से कानून बड़े हैं। उन्होंने आगे कहा कि जनता सरकार को अपना जवाब देगी। टिकैत ने कहा कि गुजरात में किसी पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ पर पुलिस की सरकार है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी पुलिस की सरकार होगी। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता ने सवाल पूछते हुए कहा कि अभी आंदोलन चलेगा, अगर हम फर्जी किसान हैं तो सही किसान कौन है? उन्होंने कहा किसान आंदोलन का उत्तर प्रदेश में हुए चुनाव पर बड़ा असर हो रहा है। गौरतलब है अगले साल यूपी और पंजाब समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में राकेश टिकैत का इशारा इन्हीं राज्यों की ओर है। और चलते हैं अगली खबर की तरफ। बसपा से कांग्रेस में आए नसीमुद्दीन ने कहा मुस्लिम कांग्रेस के साथ दे तो बीजेपी 2 सीटों पर सिमट जाएगी। क्योंकि विदेश का भविष्य है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। कहने के लिए तो साल अगला है, लेकिन सिर्फ कुछ महीने ही बचे हैं। ऐसे में पॉलिटिकल पार्टियां अपना एजेंडा सेट करने की कोशिश में लगी है। कांग्रेस, SP और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM नहीं हुए सत्ताधारी पार्टी भी अंदरूनी खींचतान के बीच के मामले रोजाना पर नजर गड़ाए हैं। पिछले 2-3 दिन में हुई बयानबाजी और अलीगढ़ के टप्पल में हुई घटना इस बात की ओर साफ इशारा करती है। बस्ती में उलेमाओं की बैठक में कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मुसलमानों से कांग्रेस के साथ आने की अपील की। मुसलमानों को रिझाने की कोशिश के बीच नसीमुद्दीन सिद्दीकी कुछ ज्यादा ही बोल गए और कहा कि मुस्लिम कांग्रेस के साथ आ जाएं तो बीजेपी 2 सीटों पर सिमट जाएगी। कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार सिंह कहते हैं कि पार्टी में हर वर्ग के डिपार्टमेंट होते हैं, हम वर्गवार सभी से बात करके उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? SP सांसद ST हसन ने तो हद कर दी। हसन ने कहा कि पिछले 7 सालों से शरीयत से छेड़छाड़ के चलते पिछले 10 दिनों में 2 तूफान आए हैं। जाहिर है पॉलिटिकल पार्टियां मिशन 2022 से पहले मुस्लिम कार्ड खेलने में जुट गई है। हालांकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बयान पर बीजेपी ने तीखा हमला किया है। योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने बयान की तुलना ISIS से कर दी। मोहसिन रजा ने कहा कि ये चाहते हैं समाजवादी पार्टी जिताओ, शरिया कानून लाओ। इनकी बोली और ISIS की बोली एक ही है। दूसरी ओर अलीगढ़ के टप्पल इलाके में दलित परिवार की बारात में हुए हंगामे पर पॉलिटिक्स थमी नहीं है। AIM के स्थानीय नेता ने
बीजेपी पर साजिश के तहत केस दर्ज करने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि अलीगढ़ के टप्पल इलाके के गांव में एक मस्जिद के पास से बारात निकलने पर हंगामा हुआ था और लोगों ने घरों के बाहर लिख दिया था मकान बिकाऊ है। मामले की तुलना कैराना से होने लगी, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। यूपी में लगभग 20% मुस्लिम वोटर हैं और 100 से ज्यादा सीटों पर हार जीत तय करते हैं। बहरहाल कोरोना की सेकंड वेव के शांत होते ही अब सूबे का माहौल पूरी तरह से चुनावी होने जा रहा है और विपक्षी दलों की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है, लेकिन राजनीतिक पिच तैयार नहीं हो पाई है। हालांकि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और स्पिन बॉलर के ओवर में 9 बॉल आते ही आक्रामक तेवर अपना रही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।